भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी को उनके घर में पछाड़ा है, लेकिन हम हर बूथ वाइज अपना हम समीक्षा करेंगे। अब जनता का एक विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, फैक्टर कोई नहीं होता है, सीधा सीधा है कि चिराग पासवान का समर्थन था। आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे। गोपालगंज में आज बीजेपी की जो है उपचुनाव में जीत हुई है और मोकामा में बीजेपी झंडा नहीं लहरा पाई है। मिथिलेश तिवारी जी हैं हमारे साथ में, बातचीत करना चाहेंगे। सर, मोकामा आप लोग के यहाँ से निकल गया? मोकामा में हम लोग का वोट बहुत बढ़ा है जी। और ये हम लोग का वोट 63,000 से भी ज़्यादा वोट मिलना इस बात का प्रतीक है कि मोकामा की जनता ने, चूँकि हम 27 साल बाद चुनाव लड़े, तो नीतीश कुमार के उम्मीदवार इसके पहले चुनाव लड़े थे अनंत सिंह के खिलाफ, उनको जहां 40,000 के आसपास वोट आया था, वहीं इस बार हमारा वोट 63,000 से पार गया है। तो ये तो तय है कि मोकामा का रिजल्ट देख करके लगता है कि नीतीश कुमार अब राजनीति से अप्रासंगिक हो गए। अब अगली जो लड़ाई होनी है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की होनी है, और बिहार की एक बड़ी आबादी जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी रहती है, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। और इस चुनाव से अगर सबसे बड़ा झटका किसी को मिला है वो नीतीश कुमार जी को मिला है, और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल को भी जनता का सीधा सीधा संकेत समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प राजद बिहार में नहीं बन सकता है, क्योंकि सरकार उनकी थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मिलने के बाद वो कहते थे कि हम गोपालगंज 40,000 से जीत लेंगे, 50,000 से जीत लेंगे, और वो अंततः गोपालगंज की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाया। यह इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय जनता दल कभी भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बिहार में नहीं बनेगा। अब जनता का एक विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में अगली लड़ाई में, जब भी लड़ाई होगी, बीजेपी की सरकार बनना तय है। सर, चिराग फैक्टर मोकामा में काम नहीं किया, गोपालगंज में काम कर पाया क्या? देखिए, फैक्टर कोई नहीं होता है, सीधा सीधा है कि चिराग पासवान का समर्थन था गोपालगंज में भी, और मोकामा में भी हमारा वोट परसेंटेज कितना बढ़ा, सो देखिए ना, 63,000 से अधिक वोट हम लाए हैं जी। तो वो सबके समन्वित प्रयास का नतीजा है। अब हम उसका बूथ वाइज समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कौन सफल हुआ और कहाँ कौन असफल हुआ। लेकिन एक बात तो तय है, ये उपचुनाव का रिजल्ट ये सीधा जनादेश है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और महागठबंधन के विपक्ष में। ये बात महागठबंधन के नेताओं को समझ लेना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान की पार्टी लगातार कह रही है कि अंत दिनों में हमें उतारा गया, पहले उतारा गया रहता तो शायद परिणाम कुछ और होता। देखिए, समीक्षा अब होती रहेगी, हम लोग देखेंगे रिजल्ट। बहरहाल रिजल्ट आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने लालू जी को उनके घर में पछाड़ा है, और उनके जो युवराज हैं वो बार बार यही बात कहते थे कि गोपालगंज में भाजपा को 50,000 से हराएंगे और मोकामा में 1 लाख से हराएंगे। ये तो उनका गलत हो गया ना। और पूरी सत्ता, पूरा शासन तंत्र लगा था बीजेपी को हराने में, और काउंटिंग में भी अंत में उन लोगों ने प्रयास किया। सर, गोपालगंज में एक सफल हुआ। एक चीज़ गोपालगंज में देखने की मिला, जब 18वां राउंड शुरू हुआ था उस वक्त बड़ा दांव पेच हुआ था गोपालगंज में, लगा था कि आरजेडी अब निकल रही है। देखिए, राजद को जब लगा कि वो चुनाव हार रहा है तो राजद ने अपने प्रशासन तंत्र का इस्तेमाल करना शुरू किया था। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का दबाव, हमारे नेताओं का दबाव प्रशासन पर ऐसा पड़ा कि उनको 1 घंटे के अंदर ही रिजल्ट घोषित करना पड़ा। बड़ा खुला, मतलब चौंकाने वाला गोपालगंज में भी इस बार रिजल्ट आया है। मुस्लिम फैक्टर भी वहाँ पे काम कर पाया है क्या? देखिए, वो हमेशा वहाँ होता रहा है, हमेशा वहाँ होता रहा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम हर बूथ वाइज अपना हम समीक्षा करेंगे, कहाँ हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है वो हम आगे करेंगे। लेकिन बहरहाल इस चुनाव का रिजल्ट तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए सीधा संदेश है कि बिहार की जनता बीजेपी की तरफ देख रही है, बिहार की जनता एनडीए की तरफ देख रही है। महागठबंधन को अब आगे निराशा ही हाथ में लगने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपने देखा किस तरीके से मिथिलेश तिवारी जी हैं, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब बिहार की जनता जो है वो बीजेपी की तरफ देख रही है, महागठबंधन की तरफ नहीं देख रही है। साथ ही साथ मोकामा में जिस तरीके से बीजेपी का झंडा नहीं लहर पाया है, तो उन्होंने कहा है कि समीक्षा जो है वो अब हम लोग करेंगे, कहाँ चूक हुई है इसकी भरपाई आने वाले दिनों में हम लोग ज़रूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।